हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में MPC 001 जिसका नाम कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, उसका ब्लॉक 2 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। ब्लॉक 2 का यूनिट 1 का हम लास्ट पार्ट करेंगे इस वीडियो में कवर, जिसमें हम पास्ट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ये थ्योरी जो है बेसिकली जो है हमें अब तक जो हमने पढ़ा, हमने इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा कि स्पीयरमैन ने क्या कहा या बाकी जो उसके जिन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने क्या कहा। लेकिन जो पास्ट थ्योरी है ये दास, नागलियरी एंड किर्बी, और बेसिकली ये जो है लूरिया ने दी थी। जो उस लूरिया का जो कंसेप्ट था, जिन्होंने 1966 में, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, पहले ब्रीफ कर रही हूँ कि लूरिया ने 1966 में शुरू में इसके बारे में काम किया। फिर 1973 में जो उनका मेन जो काम था वो क्या था कि उन्होंने क्या कहा कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं उन्होंने उस पर फोकस नहीं किया। उन्होंने क्या कहा कि हमारी जो ह्यूमन जो कॉग्निशन है उस पर उन्होंने बेसिकली काम किया कि ह्यूमन कॉग्निशन जो होता है उसमें 3 हमारे जो सेपरेट जो होते हैं हमारे, जिससे हमारी इन्फॉर्मेशन, उन्होंने ये बताया कि हम कैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है कैसे हम उसको प्रोसेस जो है करते हैं, कैसे हमारी जो है इन्फॉर्मेशन जो है उसमें 3 चीज़ों को उन्होंने कहा कि न्यूरोसाइकोलॉजी को उन्होंने इन्वॉल्व किया, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कैसे इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है, एंड ह्यूमन कॉग्निशन। और इसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि हमारे जो ब्रेन के 4 जो चीज़ें होती हैं, कॉग्निटिव प्रोसेस जो होते हैं 4 होते हैं, जिसमें प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव। ये 4 तरह से हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमें जब मिलती है तो इन 4 चीज़ों से हमारी जो फर्दर जो है ये 4 जो कॉग्निटिव प्रोसेस होती हैं, जिसके बेसिस पे हमारी जो इन्फॉर्मेशन जो है रिटेन होती है हमारे माइंड में, कैसे जो है पूरा प्रोसेस इन्होंने इन्वॉल्व किया है। तो इन्होंने बेसिकली क्या है, किसी टेस्ट पे फोकस ना करके बल्कि ह्यूमन कॉग्निशन जो है उसके बारे में बताया है कि कैसे जो है ह्यूमन कॉग्निशन में ये सब चीज़ें आपस में इन्वॉल्व होती है, कैसे कोई भी इंफॉर्मेशन होती है हम प्रोसेस करते हैं और कैसे उस पर फर्दर हमारी जो है उसके साथ मिलती जुलती बाकी चीज़ें कैसे अटैच होती है, कैसे हम उस पर फर्दर प्लानिंग करके उसको उस पर वर्कआउट करते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे हमने शुरू में इन्होंने लिखा है कि थ्योरीज ऑफ स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, थॉमसन, थर्स्टन, डेट है ऑलरेडी हमने लोगों ने इनके बारे में पढ़ लिया है। इन्होंने क्या कहा है कि एडमिनिस्ट्रिंग सेवरल इंटेलिजेंस टेस्ट ओवर लास्ट सब्जेक्ट ऑफ, उन्होंने क्या कहा है कि ऐसे उन्होंने कहा कि भी डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम टेस्ट दे देते हैं, या जो है जो टास्क के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी से मालूम होता है कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं। लेकिन दे डिड नॉट टेक इन टू अकाउंट हाउ एन इनपुट, for example, a test item is received and processed and how a cognitive reorganization takes place prior to giving a response। कि कोई भी हम रेस्पॉन्स देते हैं वो बाद में देते हैं, उससे पहले क्या होता है, कैसे कोई भी इंफॉर्मेशन को हम रिसीव करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, एंड हाउ ए कॉग्निटिव रिऑर्गेनाइजेशन टेक्स प्लेस बिफोर प्रायर टू गिविंग ए रेस्पॉन्स। तो दास, नागलियरी एंड किर्बी ने 1994 हैड डेवलप्ड ए थियरी बेस्ड multi-dimensional view of intelligence with constructs borrowed from contemporary research in, उन्होंने किस पे काम किया, न्यूरोसाइकोलॉजी को इन्वॉल्व किया, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को एंड ह्यूमन कॉग्निशन को। द थ्योरी हैज़ 4 components: प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल एंड साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट थ्योरी। पी से क्या बनता है, प्लानिंग, अटेंशन या अराउजल क्या होता है हमारा जो है ए, और डबल एस का मतलब क्या है, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव। अब इसमें मैं आपको सबसे पहले इस डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, क्योंकि मॉड्यूल में जो वर्डिंग है थोड़ी सी वो डिफरेंट तरीके से दे रखी है। अगर आप इसको मॉडल को समझ जाएंगे, ये जो थियरी में क्या कहना चाहते हैं, तो आप उसको अपने वर्ड्स में आराम से लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो प्लानिंग, पी से क्या बनता है, प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है, जो हमारा आप डायग्राम में भी देखेंगे जो फ्रंटल लोब है उसका रोल है। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से डायग्राम मेनली स्टार्ट है, जिससे प्लानिंग में क्या किसका रोल होता है, फ्रंटल लोब का। और अटेंशन और अराउजल, उसमें क्या होता है, ये हमारा है ब्रेन स्टेम से जिसको बोलते हैं थैलामस, वहाँ से उसका रूटेड होता है। और जो साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव, ये कहाँ से आता है, हमारा ऑसिपिटल, राइटल एंड टेम्पोरल लोब से। अब इसको मॉडल को हम थोड़ा अपने वर्ड्स में करते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि ये ठीक है, इन्होंने जो है पास में पी पहले आता है, लेकिन इस डायग्राम के हिसाब से या जो हम इनफैक्ट जो ये कहना चाहते हैं उसमें लूरिया ने क्या कहा है कि अराउजल, अटेंशन, सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले जो ब्रेन स्टेम में के थ्रू हमारे उसमें हम उस पर ध्यान देते हैं और एकदम हमें अराउज जो है करती है। तो उसमें क्या होता है कि हम किस टाइप से वो इन्फॉर्मेशन के साथ फिर जो कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारी आती है हम अराउज होते हैं, हम उस पर फोकस करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम
आप देखेंगे नीचे साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव। तो उसके साथ साथ जैसे हमारे को वो इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम जैसे अराउज होते हैं, उस पर अटेंशन देते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक तरफ तो हम क्या करते हैं, साथ साथ हमारे उससे मिलती जुलती बाकी चीज़ें भी हमारे दिमाग में कोरिलेटेड जो होती चीज़ें हमारे साथ साथ आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें ऑसिपिटल, पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब का काफ़ी उसके थ्रू होता है। और साथ साथ हम एक और चीज़, जब हमारे सब चल रहा होता है दिमाग में, तो प्लानिंग, तो हमारे साथ साथ हम आगे जो है प्लानिंग भी, उसको मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। और साथ साथ हमारी जो कुछ चीज़ें होती हैं जब साथ साथ चलती हैं तो सक्सेसिवली भी चलती है एक के बाद एक। उसके अलावा क्या होता है, हम उसके साथ प्लानिंग भी शुरू कर देते हैं कि हमें वो कैसे क्या करना है। इसमें जैसे अब आपको मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ कि इसमें क्या है कि प्लानिंग में मान लीजिए आपको एग्ज़ाम है, आपका MAPC फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आता है। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आया, अराउजल अटेंशन, आपने उस पर ध्यान दिया, आपको क्वेश्चन आपने देखे तो आपको अराउजल अटेंशन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव। अब उसके साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, सीक्वेंशियल, जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल ऑर्डर, और जो कि हमारे किससे होता है, टेम्पोरल लोब से होता है या फ्रंटल लोब से होता है। और साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, जो कि हमारा करेक्शन देखते हैं हम कि बेस्ड अपॉन द कनेक्ट विद पास्ट एक्सपीरियंसेस को हम कहते हैं, जो कि हमारा ओसिपिटल और पैराइटल लोब से रिलेटेड होता है। तो इसमें जैसे ही पेपर आया हाथ में, हम अराउज हुए, हमने उस पर फोकस किया, ध्यान दिया, टेंशन दिया, तो उसके साथ साथ हमारे दिमाग में कुछ कुछ अब चलना शुरू हो जाता है। साइमल्टेनियसली भी हम इसमें इस टाइप से ये आएगा, हम इसमें ये कर सकते हैं। सक्सेसिव जो एक सीक्वेंस में, ठीक है, अब जिसमें हम कहते हैं कि अब इसके हमें ये लिखना है, हमें ये लिखना है, अब ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम जब फर्दर क्या करते हैं, प्लानिंग क्या होता है, फिर उसके ऊपर हम लिखना स्टार्ट करते हैं कि हमें अब इस टाइप से जिसको हम कह सकते हैं कि प्लानिंग इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू टेक डिसीजन टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो ये डिसीजन में क्या होता है, हमारे को जो है हम उसमें डिसीजन ले पाते हैं कि हमें कैसे क्या करना है। तो इसमें मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल से बताया कि अराउजल होता है जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई भी टेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है, तो पहले हम अराउज होते हैं, उस पर अटेंशन देते हैं, किसके थ्रू, ब्रेन स्टेम से आता है हमारे जो है बेसिकली जो है नॉलेज बेस, इसमें इन्होंने लिखा है साइड में, मेमोरी, कंसेप्चुअल एंड परसेप्चुअल। जैसे हमारी कोई भी सेंसरी जो है होगा, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन के थ्रू, ब्रेन स्टेम के थ्रू कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, उसका हम अराउज होते हैं, उस पर हम फोकस करते हैं, अटेंशन देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा जो साइमल्टेनियसली सक्सेसफुली कई सारी चीज़ें हमारे दिमाग में वो चलनी शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद जो है ये किसके थ्रू होता है, ऑसिपिटल, पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब के बाद के थ्रू। उसके बाद मतलब इनका सबका बहुत ही आपस में जो होता है कोरिलेशन होता है, जिसको बोल सकते हैं काफ़ी इनका आपस में रिलेशन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लानिंग की, हमने उसको कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे उसके ऊपर वर्कआउट करना है, जिसको बोलते हैं, जिसमें हमारी जो एबिलिटी क्या होती है टू टेक दी डिसीजन। तो मैं आपको फिर से इनके बारे में एक बार ब्रीफ कर दूं कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू टेक डिसीजन टू सॉल्व प्रॉब्लम। और डिसीजन प्रोसेस करने में हमारी मतलब कि हेल्प करता है कि हमें क्या डिसीजन लेना है, ये हमारा हो गया प्लानिंग। इसका सीक्वेंस में जैसे है ना, पास में जैसे उन्होंने प्री प्लानिंग का है, लेकिन जब आप इसको जब लिखना शुरू करेंगे तो पहले अराउजल से स्टार्ट होगा, देन अटेंशन या अराउजल में क्या होता है कि विच इग्नोर्स आवर डिस्ट्रैक्शन। अटेंशन हम कब करते हैं, जब हम बाकी चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन को अपना इग्नोर करते हैं और किस पे फोकस करते हैं, हमारे मेन प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम एरिया पे मेन हम उस पर फोकस करते हैं, डेट इज़ आवर अटेंशन, जो कि सेलेक्टिव होता है। सब हम जो है सब चीज़ों पे हम नहीं कर सकते, जो हमारे को जिसमें इंटरेस्ट होता है उसी पे हम फोकस करते हैं। अब वो जो यहाँ पे सक्सेसिव में इन्होंने क्या किया कि जो कि सिक्वेंशियल होता है, जो कि हमारी इसमें किसके थ्रू आता है, टेम्पोरल और जो है फ्रंटल लोब के थ्रू आता है। और इसमें क्या कहा है कि साइमल्टेनियस में वो क्या है कि बेस्ड ऑन दी करेक्ट विद पास्ट एक्सपीरियंस पे होता है, जिसमें ऑसिपिटल और पैराइटल लोब का रोल होता है। अब मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एग्ज़ाम का या कुछ भी मतलब कि आप किसी को भी डे टू डे लाइफ में कितने एग्जाम्पल होते हैं वो उसमें ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा जो लैंग्वेज थोड़ी टफ है, तो आपको मैं फिर भी आपको समझाती हूँ इसमें से कि लूरिया ने जैसे पहले मैंने आपको बताया कि 1966 में उन्होंने काम किया, फिर फर्दर उन्होंने अगेन 1973 में काम किया, देन अगेन 1980 में। इन्होंने क्या किया कि उनकी पायनियरिंग रिसर्चेज इन द फील्ड्स ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी में मेनली ये थ्योरी जो है, पास्ट थ्योरी जो है न्यूरोसाइकोलॉजी को लेकर चलती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग
एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इन 3 फील्ड्स पे इन्होंने काम करके अपनी ये पास जो दिया है प्रोवाइडेड थ्योरेटिकल फाउंडेशन टू दी पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब भी अगर पेपर में ये आता है तो आप यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे कि उन्होंने कैसे जो है न्यूरो साइकोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी को के थ्रू उन्होंने क्या है पास थ्योरी अपनी दी है। एंड लुरिया डिवाइडेड ह्यूमन कॉग्निटिव प्रोसेस इनटू 3 प्राइमरी फंक्शनल यूनिट्स। फर्स्ट, maintaining appropriate cortical arousal and attention to allow for adequate vigilance and discrimination between stimuli is the primary function of the first unit। जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले अराउजल एंड अटेंशन, जिस पे क्या होता है हमारे किसी स्टिमुलाई के थ्रू आता है और ये फर्स्ट हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है। देन सेकंड कम टू द सेकंड यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल ऑब्टेनिंग इलेबोरेशन अपॉन एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अपॉन किसके थ्रू सक्सेसिव एंड साइमल्टेनियस प्रोसेसेस। उसके बाद किस पे वो जो हमारा सेकंड यूनिट है वो किस पे फोकस कर रहा है, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसेस पे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो है जिस चीज़ पे हमारा जो हम विच इग्नोर्स आवर डिस्ट्रक्शन, बेसिकली अटेंशन वो होता है जिससे हमारा क्या होता है डिस्ट्रक्शन को छोड़ के हम फोकस किस पे करते हैं, अपनी प्रॉब्लम एरिया पे। नेक्स्ट है थर्ड फंक्शनल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रामिंग एज वेल एज द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ द मेंटल एक्टिविटी, दैट इज एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, प्लानिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटीज आर प्रोवाइडेड बाय दिस फंक्शनल यूनिट। प्लानिंग हम कैसे करते हैं, हम कैसे उसको प्रोग्रामिंग करते हैं, कैसे हम उसके ऊपर वर्कआउट कैसे कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है प्लानिंग, जिसके अंदर हम क्या होता है हमारी ये एबिलिटी होती है कि हमें जो इनपुट मिला है उसके अगेंस्ट कैसे एक्शन करते हैं, या कैसे जो हमारी ये डिसीजन मेकिंग को दिखाता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अब आगे टू एलेबरेट फर्दर, द फर्स्ट फंक्शनल यूनिट अटेंशन अराउजल इज लोकेटेड इन द ब्रेनस्टेम। ब्रेनस्टेम में होती है जैसे इन्होंने डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, एंड रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम, एंड दिस यूनिट प्रोवाइड्स द ब्रेन विद द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ अराउजल अगेन और कॉर्टिकल टोन एंड डायरेक्टिव। एंड अब इन्होंने एक एक पार्ट का बता दिया कि जो है नंबर 1 पे क्या होता है ब्रेनस्टेम के थ्रू हमारी अटेंशन अराउजल। फिर इन्होंने क्या कहा कि अटेंशन प्रोसेसेस आर एंगेज विद द मल्टी डायमेंशनल स्टिमुलस एरे इज प्रेजेंटेड टू द सब्जेक्ट। जैसे उसको बताया मैंने आपको कि अटेंशन के होता है किसको, जो सब्जेक्ट है उसके थ्रू उसको एंगेज किया जाता है कि इस पे मल्टी कोई स्टिमुलस आता है उसके अगेंस्ट, एंड द टास्क रिक्वायर्स सेलेक्टिव अटेंशन टू वन डायमेंशन, क्योंकि वो सेलेक्टिव होता है अटेंशन हमारा, हम हर चीज़ के ऊपर अटेंटिव नहीं हो सकते, जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है उस पर हम अटेंटिव होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि सेलेक्टिव अटेंशन टू वन डायमेंशन एंड इनहिबिशन ऑफ द रेस्पॉन्स टू अदर ओफन मोर सैलियंट स्टिमुलाई। आप जिसमें जो चीज़ हमारे को नहीं चाहिए होती है हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, इनिबिट कर देते हैं। लुरिया स्टेटेड दैट ओनली अंडर ऑप्टिमल कंडीशन ऑफ अराउजल कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ अटेंशन इन्वॉल्विंग। अब जो सेलेक्टिव अटेंशन होगा उसी पे क्या हो जाएगा हमारा जो अराउजल को कह रहे हैं ना कि सिर्फ जो जिस पे हमारा अराउजल होता है उसी पे हम अटेंटिव हो सकते हैं। एंड सेलेक्टिव रिकॉग्निशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टिमुलस एंड इनिबिशन और रेस्पॉन्सेज टू इरेलेवेंट स्टिमुलस, जो नहीं हमारे इरेलेवेंट स्टिमुलस होता है या जो रेस्पॉन्सेज हमें नहीं चाहिए होते हम उनको जो डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। Moreover, Luria also maintains that only when sufficiently aroused and when attention is adequately focused, अब क्या है जब हम एक किसी चीज़ पे जितना अटेंशन चाहिए होता है हम उसका फोकस कर देते हैं, कैन एन इंडिविजुअल यूटिलाइज प्रोसेसेस विद इन द, जब ये हो जाता है अटेंशन अराउजल जो सेलेक्टिव हम उस पर फोकस करते हैं, जो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको हम निकाल देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, और जो मेन सेलेक्टिव होते हो जब ये प्रोसेस पूरा होता है उसके बाद हम नेक्स्ट किस पे चलते हैं अपना जो है साइमल्टेनियस सक्सेसिव एंड प्लानिंग। स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कहा है कि साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग एसोसिएटेड विद द ऑक्सीपिटल पैराइटल एरिया, जो कि क्या होता है हमारे इन एरियाज के थ्रू आती है। जैसे मैंने आपको बताया कि साइमल्टेनियस में क्या होता है जो कि कैसे ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी अदर एलिमेंट, और सक्सेसिव में हमने क्या किया कि कैसे एक दूसरे के साथ जो है एक जो है कैसे सक्सेसिवली सिक्वेंशियली एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो ये सारे इन्होंने उसी के बारे में कहा। एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग इज एसोसिएटेड with the frontal temporal areas of the brain and involves the integration stimuli into a specific serial order where each component is related to the next। सक्सेसिव का मतलब ही है कैसे हर कंपोनेंट आपस में दूसरे से रिलेटेड है। ये इन्होंने डायग्राम में भी दिया है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल इन लैंग्वेज प्रोसेसिंग सक्सेसिव प्रोसेसेस इन्वॉल्व विच आर डिकोडिंग एंड प्रोड्यूसिंग सिंटेक्स एंड आर्टिकुलेटिंग स्पीच, जो कि हम जो वर्ड्स जो होते हैं आपस में कैसे जो है हम जो है आपस में मिलके हम उसको हमारी जो स्पीच होती है वो उस फॉर्म में आते हैं। तो इन्होंने फिर नेक्स्ट क्या कहा, थर्ड फंक्शनल यूनिट इज लोकेटेड इन दी प्री फ्रंटल
divisions of the frontal lobes of the brain. Luria stated that frontal lobes synthesize this information about the outside worlds and are means whereby the behavior of the organism is regulated इन कॉन्फॉर्मिटी यानी उसके अकॉर्डिंग विद द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय इट्स एक्शन। अब ये एक्शन क्या होगा हमारा, ये दिस इज कॉल्ड द प्लानिंग एंड द प्लानिंग प्रोसेस इज प्रोवाइड फॉर द प्रोग्रामिंग regulation and verification of behavior and are responsible for behavior such as asking question, problem solving। जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्जाम आता है, तो प्लानिंग क्या होता है बेसिकली इन्होंने क्या कहा प्लानिंग को, जो कि हमारा एक्शन होगा कि हम जो है कैसे उस चीज़ को अपने आंसर देंगे, अपनी कैसे हम जो कि हमारा डिसीजन होगा कि हमें कैसे उसके ऊपर वर्कआउट करना है। तो ये जो है ये बेसिकली इसकी ये टोटल थ्योरी यही है कि ऑल फॉर प्रोसेसेस ऑफ द पास्ट थ्योरी हैव बीन ऑपरेशनली डिफाइंड बाय दास। अब 1994 में है ये लूरिया की थ्योरी, जैसे मैंने आपको बताया पहले 1966 में काम किया, फिर 72 में। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसी को बेस बनाकर फिर इन्होंने जो है दास, नागलियरी एंड किर्बी ने अपनी उसके अंदर इसको इनके बेस पे अपनी खुद की थ्योरी दे दी कि प्लानिंग प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड व्हेन ए टेस्ट डिमांड्स दैट इंडिविजुअल मेक सम डिसीजन अबाउट हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, एग्जीक्यूट एन अप्रोच, एक्टिवेट अटेंशन, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसेस, मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ द अप्रोच एंड मॉडिफाई इफ एज नीडेड। तो ये इन्होंने जो है सिंपल अपने वर्ड्स में ये थ्योरी जो अभी हमने की है उसी के बारे में बता दी कैसे कैसे जो प्लानिंग और जो है साइमल्टेनियस, सक्सेसिव और क्या होता है ये आपका अराउजल, अटेंशन, इनके बारे में इन्होंने ब्रीफ कर दिया। अगेन इन्होंने सारा का सारा वही कहा है कि पास्ट थ्योरी में कैसे कैसे हमारे इन सभी प्रोसेसेस के बारे में कहा है कि कैसे वह अराउज होते हैं और कैसे हम उसके ऊपर काम करते हैं, कैसे हमारा जो है एक से हाँ इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे कही है कहीं पे कि स्पेसिफिक के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि हम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे ही हम फोकस करते हैं, सब पे हम फोकस नहीं करते, क्योंकि स्पेसिफिक में हमारा जो है वो क्या होता है मैथमेटिकल स्किल। इन्होंने यहाँ पे एक जगह मैंने पढ़ा था कि सक्सेसिव प्लानिंग के अंदर इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा था कि हम सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन को रिटेन करते हैं जो हमारे काम की होती है, और जो हमारे नहीं होती काम की उसका हम क्या करते हैं डिस्कार्ड कर देते हैं। सक्सेसिव साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग इज ब्रॉडली एसोसिएटेड विद द ऑसिपिटल। इन्होंने किस किस का रोल होता है उसके बारे में डाला था। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे एक और चीज़ भी कही है कि यहाँ पे हाँ प्लानिंग प्रोसेसिंग यहाँ से इसमें कि सक्सेसिव प्रोसेसिंग एसोसिएटेड विद द फ्रंटल टेम्पोरल एरिया ऑफ द ब्रेन एंड इन्वॉल्व द इंटीग्रेशन स्टिमुलस इनटू स्पेसिफिक सीरियल ऑर्डर वेयर ईच कंपोनेंट इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट। में सक्सेसिव में जैसे कैसे एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई जो है हम उसके ऑर्डर में करते हैं कि जिसमें क्या होता है कि एक जो है स्टिमुलाई कैसे एक कंपोनेंट स्टिमुलाई तो ऑलरेडी हम इंफॉर्मेशन हमारे को मिलती है उसको हम बोलते हैं, जिसमें क्या होता है एक कंपोनेंट कैसे दूसरे कंपोनेंट के साथ अटैच होता है। दैट इज इन सक्सेसिव सिंथेसिस ईच लिंक इंटीग्रेटेड इनटू अ सीरीज can evoke only a particular chain of successive links following each other in a serial order। ये इन्होंने सक्सेसिव प्रोसेसिंग की इन्होंने एक तरह से डेफिनेशन दी है कि कैसे एक जो है एक सीरियल ऑर्डर में हर कंपोनेंट जो है वो कैसे लिंक करता है एक दूसरे के साथ, जिसको हम चेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन लैंग्वेज प्रोसेसिंग सक्सेसिव प्रोसेसेस इन्वॉल्व विच आर डिकोडिंग एंड प्रोड्यूसिंग। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में भी दिया था कि इसके अंदर कैसे जो है आपस में जो है सक्सेसिवली एक कॉम्पोनेंट दूसरे के साथ कैसे सीरीज में जुड़ा होता है, जिसको हम चेन के रूप में इन्होंने एग्जाम्पल भी दी है। तो ये सारा इन्होंने पास्ट थ्योरी में यही कहा है कि जो है इन्होंने 3 चीज़ों पे मेनली फोकस किया, जिसके ऊपर हमने बताया कि कॉग्निटिव के ऊपर दिया इन्होंने, न्यूरोसाइकोलॉजी पे दिया और क्या है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे दिया। और पास्ट थ्योरी में इन्होंने प्लानिंग का और अटेंशन, अराउजल और साइमल्टेनियस और सक्सेसिव के बारे में बताया। अब जैसे कि इन्होंने क्या है कि हर एक थ्योरी में इन्होंने जैसे हर थ्योरी की क्या होती है, हर पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, नेगेटिव भी क्या होते हैं। इस थ्योरी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको माना है। लेकिन जहाँ पे सिर्फ एक जगह उन्होंने कहा है कि जो टेस्ट जैसे हमने बाकी थ्योरीज में किया कि कन्वेंशनल टेस्ट ऑफ जैसे ऑफ इंटेलिजेंस वो इन्होंने यूज़ नहीं किए। इन्होंने क्या है मेन क्या है ये बताया कि कैसे इन्फॉर्मेशन जो है ह्यूमन कॉग्निशन में आती है, कैसे हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, कैसे हमारा जो है प्रोसेस होता है, उसके बारे में ज़्यादा फोकस किया इन्होंने। कोई भी टेस्ट जो होते हैं इंटेलिजेंस कैसे कोई टास्क होता है उसके अगेंस्ट हम लोग एक्शन करते हैं, उनके बारे में जो इनको नहीं बताया। द पास्ट थ्योरी हैज़ प्रोवाइडेड ए नोवेल अप्रोच टू एसेस इंटेलिजेंस।
बहुत ही नई अप्रोच है ये। इट इज़ कॉग्निटिव इन ओरिएंटेशन एंड इज बेस्ड ऑन द टेस्ट ऑन न्यूरोसाइकिल, जैसे अभी हमने किया कि कॉग्निशन पे है और न्यूरो साइकोलॉजिकल बेसिस है और उसके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, 3 को इन्होंने लेके चले हैं ये। ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ दास नागलिरी एंड किर्बी 1994 वाज टू मूव अवे फ्रॉम कन्वेंशनल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, क्योंकि इन्होंने कन्वेंशनल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस जो कि बाकी लोगों ने कहे हैं उनके बारे में नहीं बताया, एंड टू प्रोवाइड ए थियरी बेस्ड मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ इंटेलिजेंस दैट इज बिल्ट ऑन कंटेम्प्रेरी रिसर्च ऑन ह्यूमन कॉग्निशन। इट हैज़ ए प्रैक्टिकल यूटिलिटी, बहुत ही इसका यूज़ होती है इसका आज हर जगह आजकल जो है ना पास्ट थ्योरी का बहुत कॉमन आप कहीं पे भी देखेंगे। तो इसमें जो है क्योंकि आप ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कैसे इन्फॉर्मेशन को हम प्रोसेस करते हैं, कैसे जो सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन होता है हम उसको रिटेन करते हैं और जो नहीं होती इन हमारे को लगता है कि हमारे काम की नहीं, हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, और कैसे हम फिर उसके हमारे उस इंफॉर्मेशन से उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट हम हमारे दिमाग में क्या क्या चलता है कि सक्सेसिवली भी और साइमल्टेनियस बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखेंगे तो आपके दिमाग में कुछ आप सोच रहे होते हैं तो वो सब आपस में उससे रिलेटेड आप बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में और चलनी शुरू हो जाती हैं। और फिर नेक्स्ट उसमें है प्लानिंग कि कैसे हम उसमें हमें उसे वर्कआउट करना है, कैसे अपना एक्शन लेना है, डेट इज़ जो है कॉल्ड दी प्लानिंग। तो इन्होंने वही है कि जो है पास्ट थ्योरी का बहुत अच्छा से इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है सारा कि भाई बहुत ही अच्छी थ्योरी है ये। और इसका रूट जो है मेन जो है लूरिया की का है, उसके बेसिस पे इन्होंने जो है इन लोगों ने अपनी खुद की जो थ्योरी जनरेट की है। तो यहाँ पे हम इसको वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।